नमस्कार, स्वागत आपका नेक्टर ऑफ कोडिंग में। मेरा नाम है लोकेश और आज हम डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम ऑफ द डे बाय गिग्स फॉर गिग्स। आज की प्रॉब्लम का नाम है यूनिक प्रीफिक्स प्रॉब्लम। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को समझिए। मिलते हैं आपसे 1 मिनट के बाद। तो अगर आपने अब तक ट्राई को समझ लिया है तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है जिसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राई बनाएंगे। ट्राई के अंदर हमें जितने भी वर्ड्स गिवन है डिक्शनरी के, उन सभी वर्ड्स को हम ट्राई के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त जो खास बात हम ध्यान रखेंगे वो ये कि जब भी हम किसी ऐसे कैरेक्टर पर पहुंचेंगे जहां हम पहले आ चुके, एक बार वहां से जाएंगे, दूसरी बार वहां पे आएंगे तो हम उसे यूनिक जो है उसे फॉल्स करते हुए जाएंगे। चलिए इसी चीज को जैम बोर्ड पर समझते हैं। अब तक हमारे पास ट्राई में सिर्फ एक ही बुलियन वेरिएबल होता था जो होता था एंड, जो डिनोट करता था कि स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो गई। पर अब की बार हम एक और बुलियन वेरिएबल रखेंगे जिसका नाम हम रखेंगे यूनिक। नाउ दिस विल डिनोट कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं कि पहले नहीं आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पहले अब हम दोबारा आ रहे हैं, यानी कि हमें कोई कैरेक्टर है वो एग्जिस्टिंग मिला है किसी स्ट्रिंग को इंसर्ट करते वक्त, हम तो यूनिक को हम फॉल्स कर जाएंगे। शुरू में पूरी ट्राई के अंदर सभी कैरेक्टर्स यूनिक होंगे, बट जैसे ही हम दोबारा किसी कैरेक्टर पर पहुंचेंगे तो हम यूनिक को फॉल्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमने कार्स और कैरियर किसी ट्राई के अंदर इंसर्ट कर दिया तो सबसे पहले मान लिया हमने कार्स उसके अंदर डाल दिया, अब हमें करियर डालना है तो हम आए सी पे, तो हमें सी ऑलरेडी मिल गया तो हम इसे नॉन यूनिक कर देंगे। यूनिक इज नाउ फॉल्स। फिर कार के लिए हम आगे बढ़े तो ए आया, ए को भी हमने फॉल्स कर दिया। आर था, आर को भी हमने फॉल्स कर दिया। अब हमने ई इंसर्ट किया, ई इंसर्ट किया और आर इंसर्ट किया, तो ई और आर इन तीनों के अंदर यूनिक जो कैरेक्टर बुलियन वेरिएबल है वो ट्रू रहेगा। एस के साथ भी यूनिक वेरिएबल ट्रू रहेगा। नेक्स्ट जैम बोर्ड पे चलते हैं। तो जब हमें सर्च करना होगा तब भी हम यही अप्रोच लगाएंगे। जब हम सभी स्ट्रिंग्स को उसमें डाल चुके हैं तो हम अब हर एक स्ट्रिंग को सर्च करेंगे। जैसे कि एक ट्राई के अंदर ज़ेब्रा, डॉग और डक हमने डाला हुआ है जो कि एग्जाम्पल में भी गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले हम ज़ेब्रा सर्च करेंगे और ज़ेब्रा सर्च करते वक्त हम वहां तक की स्ट्रिंग को रिटर्न कर लेंगे जहां पे भी हमें पहली बार यूनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। ज़ेब्रा के लिए हम Z पे गए तो Z वॉज यूनिक, तो हम यहीं पे इतनी ही स्ट्रिंग के साथ उस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। फिर हमने डॉग सर्च किया तो हमने डॉग के लिए D देखा, बट D इज नॉट यूनिक, तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर हमने O देखा, O यूनिक है, तो अब की बार हम D O को रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें डक सर्च करना है तो हम D को सर्च करेंगे जो कि नॉन यूनिक था, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम U को देखेंगे, अब U जो है वो यूनिक है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और D U को रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब जहां भी हमें पहली बार उस स्ट्रिंग को सर्च करते वक्त यूनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, हम वहीं तक की स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे और वही उस स्ट्रिंग का हमारा यूनिक प्रीफिक्स होगा। चलिए इसकी कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपने नॉर्मल ट्राई स्ट्रक्चर में एक पार्ट ऐड करेंगे जो कि होगा बुलियन यूनिक, जो कि हमें बताएगा कि कोई कैरेक्टर यूनिक है कि नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे, शुरुआत में उसे यूनिक ही मानेंगे, यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। एंड को हम फॉल्स और यूनिक को हम ट्रू मानेंगे। नाउ थर्ड थिंग, व्हाइल इंसर्टिंग अगर हमें कुछ मिल गया ऑलरेडी बना हुआ तो हम क्या करेंगे कि टेम्प के यूनिक को अब हम फॉल्स कर देंगे। इट विल इंडिकेट कि अब हम यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं, ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमें मिली थी इसलिए हमने इसे फॉल्स कर दिया है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम जो हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है हम वो डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट रूट को इनिशियलाइज करते हैं। नोड स्टार रूट इक्वल्स टू गेट नोड, इससे रूट को एक नया नोड मिल जाएगा। अब हम रूट के अंदर जो हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सभी को हम डाल देते हैं। इसके लिए हम एक फॉर लूप रन करते हैं 0 से n तक, i लेस देन n i++। इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर रूट पास करते हैं और एरे आई को पास कर देते हैं। ट्राई में इंसर्ट करने के बाद अब हम वो फंक्शन बनाते हैं जो हमें प्रीफिक्स स्ट्रिंग को रिटर्न कर दे।
तो वो बनाते हैं स्ट्रिंग प्रीफिक्स। इट विल टेक अ नोड स्टार root and a string as input for integer I equals to 0, I less than s dot length I plus plus। एक string बना लेते हैं जो हमें रिटर्न करनी है, string st। अगेन हम एक इंडेक्स वेरिएबल बनाएंगे si माइनस स्काई कोड ऑफ ए। इंडेक्स बनाने के बाद हम इसे अपनी स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर ऐड कर देंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर यूनिक है। इफ रूट चाइल्ड इंडेक्स यूनिक इज यूनिक, अगर ऐसा है तो हम इस स्ट्रिंग को यहीं पर रिटर्न कर देंगे, वरना हम इसे आगे जंप करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। रूट इक्वल्स टू रूट चाइल्ड इंडेक्स। और हम मेन में क्या करेंगे कि अब हम हर बार उस स्ट्रिंग को प्रीफिक्स के थ्रू सर्च करेंगे और जो स्ट्रिंग प्रीफिक्स के तौर पे हमें हमारे पास आएगी उसे हम आंसर में ऐड करते जाएंगे। फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस आंसर डॉट पुश बैक प्रीफिक्स रूट कोमा एरे आई। एरे आई का प्रीफिक्स हम आंसर में पुश बैक करते जाएंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, विच इज वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो चलिए हम अपने कोड को कंपाइल करके देखते हैं। इनिशियली इट हैज सम एरर्स, आफ्टर रिमूविंग द एरर्स लेट्स कंपाइल इट नाउ। हाँ, अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो इसने सभी टेस्ट केस को पास कर दिया है। मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको आंसर कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोड लिखते वक्त हो सकता है मैंने कुछ टाइपिंग एरर्स किए हो जो कंपाइलेशन एरर में आते हो, तो मैंने सही कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको दे दिया है।